आइए अपने आप को शांत करते हुए और चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करते हुए परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम जो वेदादि शास्त्रों ने बार बार गाया है उसका स्मरण करेंगे और पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी गण वेदी पर उपस्थित बुढ़ाना गेट से आदरणीय बंसल जी जो मैं देखती हूँ अहरनिश लगा हुआ उनको पाती हूँ, और भी हमारी वेदी पर उपस्थित आदरणीय आर्य जी, और मैं देख रही हूँ विभिन्न समाजों से पदाधिकारी गण आए हुए हैं, मंत्री जी आए हुए हैं। उधर मैं माताओं को भी देख रही हूँ। कुछ माताएं ऐसी हैं कि मुझे ज़्यादातर मेरठ में मैं जाती हूँ तो सब जगह मिलती हैं। बहुत ही आदर और सम्मान की योग मातृशक्ति और आदरणीय इस समाज की जो अध्यक्षा महोदया है, उनका जो स्वभाव, कार्य करने की जो क्षमता, जितना मैंने उनको देखा, एक सौम्यता के साथ में, लगन के साथ में कार्य करती रहती हैं। और प्रातःकाल की बेला में बहुत सुंदर मंत्रों से पवित्र देवयज्ञ को संपन्न जिन्होंने कराया, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा के ब्रह्मचारिणियाँ, समस्त समाजों से आए हुए आदरणीय पदाधिकारीगण, धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले परमपिता परमात्मा का मैं हमेशा धन्यवाद किया करती हूँ कि ऐसा सुंदर अवसर हमको और आपको प्राप्त होता है। बहुत सुंदर भजनों का रसास्वादन अभी आपने किया है, आनंद लिया है। बहुत सुंदर चर्चा आपने ये तो देख लिया होगा। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि हमारी कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ छात्राएँ शायद इस अवस्था में, मैं देखती हूँ बेटियाँ पढ़ तो रही हैं लेकिन उनका मार्ग कई बार दूसरी ओर जा रहा होता है। और ये गुरुकुल की जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं, ये वेदी पर बैठ कर के आपसे समाज, आपसे देश, धर्म और संस्कृति की बात कर रही हैं। ये गौरव गुरुकुलों को ही जाता है। बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने की थी। मैं यहीं से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहती हूँ कि कई बार जब ऋषि दयानंद का नाम आता है, आप, मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ऋषि दयानंद जी महाराज से परिचित हैं,
लेकिन कई बार जब कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने कोई नया मत महजब संप्रदाय नहीं चलाया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि फिर हम स्वामी दयानंद को याद क्यों करें, ऐसा उन्होंने क्या किया। अरे बहुत सारे उस समय विचारक, सुधारक, प्रचारक थे, तो ऋषि दयानंद का ही नाम क्यों लें। मैं अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करना चाहती हूँ कि ऋषि दयानंद ने किया क्या, आर्य समाज ने किया क्या। एक जगह एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, एक माताजी उनसे मिलने के लिए आई और कहा कि पंडित जी, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। मैं चाहती हूँ कि आज शाम को भोजन मेरे घर पर हो। पंडित जी ने कहा ठीक है। शाम को माता जी ने जब उनको निमंत्रण दिया, तो जैसा समय बताया था, पंडित जी शाम को माता जी के घर पर पहुंच गए। माता जी के घर पर पहुंचे, माता जी ने आदर सत्कार किया और भोजन के लिए बिठा दिया। भोजन में माता जी ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे और उन व्यंजनों को पंडित जी को धीरे धीरे करके परोस दिया। पंडित जी भोजन करने लगे, लेकिन भोजन करते करते पंडित जी देख रहे हैं कि एक थाली में कुछ पापड़ भी रखे हुए हैं। पंडित जी को पापड़ बहुत पसंद थे, लेकिन पंडित जी देख रहे हैं कि भोजन समाप्ति की ओर है, लेकिन माता जी का तो पापड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है। माता जी तो पापड़ देना ही भूल रही है। पंडित जी ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो पंडित जी के दिमाग में एक विचार आया। पंडित जी ने कहा कि माता जी, अभी मैं जैसे ही आपके घर पर आ रहा था, तो ये समझो मैं आ ही गया हूँ। माता जी ने कहा ऐसा क्या हो गया। बोले समझो बच गया मैं, नहीं तो नहीं आ पाता। माता जी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया। बोले पूछो ही मत, जैसे ही मैं आ रहा था, रास्ते में एक बहुत भयंकर सांप मेरे पास में आ गया। सांप मुझे दिखाई दिया तो माता जी घबरा गई। माता जी ने कहा अच्छा, कहीं आपको काटा तो नहीं। बोले ना, थोड़ी सी दूरी पे था। कि कितनी दूरी पे? कि ये समझ लो जहां से आपके पापड़ रखे हुए हैं, इतनी दूरी पे था। माता जी को ध्यान आया कि अरे पंडित जी, मैं तो पापड़ देना आपको भूल ही गई थी। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा काम याद दिलाना ही है, मैं पापड़ याद दिलाना ही चाह रहा था। तो ठीक इसी तरह से ऋषि दयानंद ने क्या किया जो हम भूल चुके थे। तो स्वामी दयानंद स्वयं कहते हैं कि कोई नया मत महजब संप्रदाय चलाने का मेरा लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। आप जरा विचार कर लो, ऋषि दयानंद चाहते, आज हम लोग यही तो कहते हैं अरे जरा सा थोड़ा सा हटने में क्या होता है। ऋषि दयानंद यदि चाहते उस समय थोड़ी सी बात मान लेते। उनसे यही तो कहा गया था कि आप मूर्ति पूजा का विरोध करना छोड़ दें। एक लिंग की जो गद्दी हुआ करती थी उस समय ये कहा गया था इसके तुमको महंत बना दिया जाएगा, लेकिन ऋषि दयानंद ने साफ मना कर दिया था कि जो सत्य है मैं वही कहूंगा, सत्य के विमुख मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और जो हमारी परंपराएं थी जिनको हम भूल चुके थे, उन्हें हमारे समक्ष, समाज के समक्ष पुनर्जीवित किया, ये सबसे बड़ा कार्य था। ऋषि दयानंद की विचारधारा से, चाहे हमने जो स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा, स्वतंत्रता संग्राम में भी जो विचारधारा ऋषि दयानंद की ने काम किया, अनेक आर्यों ने जो आर्य समाज से प्रभावित थे बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया। तो ऋषि दयानंद की जो भूमिका है क्या रही समाज में, मैं चंद शब्दों में उसको नहीं बता सकती। लेकिन और मैं बस आज आपसे ये चर्चा करूंगी कि ऋषि दयानंद ने जो कार्य किया या ऋषि दयानंद जो करना चाहते थे, आज आर्य समाज उसको ही आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ऋषि दयानंद, आप यदि लोग उनको समझ पाते, ऋषि दयानंद ने, लोगों ने तो यहाँ तक आक्षेप कर दिया कि ये जो आर्य समाजी होते हैं ये तो राम कृष्ण को मानते नहीं हैं, जैसा भी बेटियां ही इंगित कर रही थी। ये मैं देखती हूँ जन जन की मानसिकता बनी हुई है। लेकिन ऋषि दयानंद सत्याग्रह प्रकाश में, आप जिनको कृष्ण जी कहते हो ना, भगवान श्री कृष्ण के विषय में आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो
कि किस हद तक आर्य समाज श्री कृष्ण को मानता है। ऋषि दयानंद ने आप्त शब्द का प्रयोग किया है। आप्त शब्द किसे कहते हैं? जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, शब्दों पर ध्यान देना, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई गलत कार्य न किया हो। वो कौन थे? कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन आज हमने क्या किया कि आर्य समाज ही नहीं मानते, लेकिन हम कैसे मान रहे हैं। कभी कभी जब मैं विचार करती हूं ना, तो अपार वेदना होती है मेरे दिल में। भगवान श्री कृष्ण को हमने कहां ला करके खड़ा कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? एक और ट्रेंड चला है आजकल, भगवान श्री कृष्ण को छोटे से रूप में बना दिया है ना। उसको छोटे से रूप में बना करके मैं कई बार पूछती हूँ ये क्या है, क्या है ये? तो बोले छोटे से कान्हा है, लड्डू गोपाल जी। अब उनको जहां जा रहे हैं संग रख रहे हैं, यानी इनका सेवा करेंगे। कई बार अखबारों में पढ़ते रहते हैं, कई माताएं बहनें भाई क्या है कि लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, छोटे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अब इनको एडमिशन भी करा दिया, स्कूल में प्रवेश करवा दिया। अभी मैं पिछले दिनों पेपर पढ़ रही थी। यानी हम क्या है? कृष्ण के उपासक हैं। हमसे ज्यादा कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करता। हम क्या कह रहे हैं कृष्ण को? हम कह रहे हैं वो तो माखन चुराने वाले थे, वो तो चीर हरण करने वाले थे, वो तो उपजा से सदासाई भी कर सकते थे। भाई ये तो जब कहे ऐसा वो क्यों कर रहे थे? आप शिक्षित लोग बैठे जी, वो तो लीला कर रहे थे, ये तो उनकी लीलाएं थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, और आप लोग सब लोग समाज में श्लोक भी पढ़ा जाता है। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं? शायद आपको आज याद होगा गीता का श्लोक कब आते हैं? सबको याद है ना। तो ये क्या कहता है हमसे? यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। यानी वो कहते हैं कब आता हूं मैं? कब आता हूं? जब क्या होता है? धर्म की हानि होती है, नाश होता है, अधर्म बढ़ता है। पवित्र साधु नाम, तब मैं अच्छे लोगों को, पवित्र लोगों के परित्राण के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का हम आना क्यों कह रहे हैं? क्यों आए वो चीर चुराने के लिए आए? वो माखन चुराने के लिए आए? वो गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए आए? नहीं आए ना। तो फिर हमने उनके चरित्र को जब ऐसा बना करके रख दिया, तो इन बातों को सुनकर के दूसरे लोग हमारा मखौल, हमारी मजाक उड़ाते हैं। हमारे महापुरुषों पर जब दूसरे लांछन लगाते हैं, जब पहले हम ही उनको बदनाम कर रहे हैं, तो दूसरों को तो सहारा मिलेगा ना। तो मैं चंद लाइनें कहती हूँ, अंतर केवल इतना है। अरे हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, हम कहते हैं आदर्श था इंसान का मोहन, वो कहते हैं अवतार था भगवान का मोहन। हम कहते हैं योग पे शहदाई थी उसकी, वो कहते हैं कब्जा से शदासाई थी उसकी। अपना अतीदा है श्री कृष्ण थे योगी, ये गोपियों के श्याम को बतलाते हैं भोगी। हम नाच नचाने में अच्छाई नहीं समझे, ये रास रचाने में बुराई नहीं समझे। इंसाफ से कहना कि वो इंसान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा। अंतर केवल इतना है। हमने कृष्ण को समझ लिया होता, हमने गीता को समझ लिया होता, तो आज इस देश की स्थिति कुछ और ही होती। समझ जाइए, अपने महापुरुषों को जो कौम बदनाम कर देती है। अभी बेटी कह रही थी ना कि कृष्ण के विषय में जब भद्दी भद्दी बातें बताई जा रही थी समाज में, और विधर्मियों ने एक पुस्तक भी लिख दी कृष्ण के ऊपर। अरे उन्होंने तो तब लिख दी कि पहले हम बदनाम कर रहे हैं ना कृष्ण को, पहले हम अपने में झांके ना, हम जैसा चरित्र प्रस्तुत करेंगे वो लोग वैसा ही मानेंगे। तो तब जब उन्होंने पुस्तक लिखी तो फिर किसी पे कोई जवाब नहीं, उन्होंने और मिर्च मसाला लगा करके लिख दी। तो उस समय भी आर्य समाज ही खड़ा हुआ था। आर्य समाज के पंडित चमुपति राय जी तो थे, उन्होंने ही उनको जवाब दिया था। उस समय भी कोई भी कृष्ण का जो भगत कहते हैं ना अपने आप को, कोई भी नहीं बोला था। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कृष्ण के चरित्र को पढ़िए, कृष्ण थे क्या, और समाज में आपने ही अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घरों में पढ़ाइए। और भगवान श्री कृष्ण की तो घर घर में आवश्यकता है।
कहते हैं ना, उनके हाथ में हमने बंसी तो रखी उनके हाथ में, लेकिन चक्र, आपको ध्यान होगा, याद होगा, जहां बंसी की बात आती है वहां चक्र भी उनके हाथ में था। और आज तो बंसी नहीं, आज बांसुरी नहीं, सुदर्शन चक्र जरूरी है। सुदर्शन चक्र धारण किए हुए कृष्ण की समाज में आवश्यकता है। तो हम समझे अपने महापुरुषों को, हम राम को समझे। आर्य समाज राम को नहीं मानता, सबसे सही अर्थों में आर्य समाज मानता है। हम तो बस कीर्तन कर रहे हैं। कहते हैं सनातनी भाई, अरे ये तो राम के विरोधी है। अरे राम के विरोधी, मैं तो कई बार कई वेदी से बोलती हूं कि एक बार राम के जीवन को जब पढ़ते हो ना, तो वेद को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए, और फिर राम के जीवन को देखिए। मुझे कई जगह पर जब मैं देखती हूँ तो भगवान श्री राम का जीवन वेद मंत्रों के जो अर्थ हैं, जो भाष्य हैं, उसको करता हुआ नजर आता है। एक क्षण भी नहीं लगाई थी राम ने, जब उनको पता चला कि तुम्हारे पिता ने क्या किया है, तुम्हें अयोध्या का राज नहीं मिल रहा, अब तुम्हें वन को जाना है। तो आज का राम होता है ना, मैं राम भी गलत ही कह रही हूं, अगर आज का बेटा होता और उसको पता चलता कि तुझे पिता ने क्या कहा, वन में नहीं शहर छोड़ने की ही बात होती, क्यों छोड़ दे? क्या जवाब होता? क्यों छोड़ दे? कोई अपराध किया है क्या हमने? पूछ सकते हैं ना। आजकल तो इस देश में अधिकारों की बात ज्यादा होती है ना, क्यों छोड़ दे? हमने क्या किया है? लेकिन वेद का क्या मंत्र आता है, एक अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्य मदवती वाचम वदतु शांतिमा। जब मैं इसको लगा करके देखती हूँ, भगवान राम का जीवन वेद मंत्र का भाष्य ही तो कर रहा है। क्षण नहीं लगाई। थोड़ी सी कैकई ने डाउट की कि कहीं हो सकता है राम न माने, मेरे राम अधीर हो गए थे उस समय। कहा था कैसी बात करती हो माँ, पिता जब मैं अभिवादन करता था मेरा माथा चूमते थे, मेरा सिर चूमते थे, आज नहीं बोल रहे। तो कैकई ने कहा कुछ कहना चाहते हैं। उस समय राम ने कहा था, माँ मैं पिता के वचन की खातिर हलाहल विष पी करके मर सकता हूँ, मैं पिता के वचन की खातिर अग्नि में जल करके मर सकता हूँ, मैं पिता के वचन की खातिर समुद्र में डूब करके मर सकता हूँ, लेकिन पिता के वचन से विमुख मैं, बोलो, नहीं हो सकता। कौन कह रहा है ये? भगवान श्री राम कह रहे हैं। और आज भगवान श्री राम के देश में जगह जगह वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं। हम राम के भक्त हैं। रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, जाई बिद राखे राम, जाई बिद राखे राम, ताई बिद रही है। लोग बहुत समय हो गया ये गाते गाते, जाई बिद राखे राम, ताई बिद नहीं रहना, जाई बिद रहे राम, ताई बिद रहिए। जाई बिद रहे, कैसे रहे थे मेरे राम? राम के देश में जगह जगह वृद्धाश्रम, माता पिता दुखी परेशान। ये कोई भाषण नहीं, आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा। मैं कई बार मिलती हूँ लोगों से जाकर के, कई बार पूछती हूँ। मैंने बड़े बुजुर्गों के दिल में जो देखा, उनके दिल में जो एक सागर छुपा है, किसका? वो रोना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं रोना? दुख है बहुत दिल में। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, अफसर बन गया। अफसर बनने का मायना इस देश में क्या हो गया? पढ़ने लिखने के मायने बदल गए इस देश में। बेटा बड़ा हो गया, अफसर बन गया, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, कुछ ने तो देश ही छोड़ दिया। अब आप देख रहे होंगे विदेशों में बच्चे हैं और पिता यहाँ पर जब उसका खत्म हो गया तो उसके अंतिम संस्कार भी अब कैसे होते हैं? वीडियो कॉल से अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास, बोलो, समय नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। ये इस देश में, किसके देश में? राम के देश में। तब मेरे दिल में वेदना होती है। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था, एक माँ जब खत्म हो गई, आप सबने पढ़ा था, क्योंकि वो माँ, उससे प्रॉपर्टी लेनी थी बेटे को, तो माँ को फ्रीजर में बंद करके रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि कुछ समय था
माँ से अंगूठा लगवाना था। अब कैसे लगवाएं, तो चुपचाप रिजर्व में रखा कि जब काम शुरू होगा तब माँ से अंगूठा लगवाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। पिता खत्म हो गया और पिता के अंतिम संस्कार का जब समय आ रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ खत्म हो रही है। नई नई घटनाएं मैं नित्य प्रति पढ़ती हूँ। एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं और उसमें से उनकी पत्नी खत्म हो जाती है। फोन करते हैं अपने बेटे को, बेटा विदेश में है, बेटा तेरी माँ खत्म हो गई है। वो तो सोच रहे थे कि जब बेटे से कहूँगा बेटा आएंगे कुछ हल्का होगा बोझ, लेकिन बेटे ने कहा कि पिताजी मैं तो नहीं आ सकता। बोले क्यों कि नहीं आ सकता? छोटे भाई को भेज देता हूँ। छोटे भाई से कहता है पिताजी के पास चले जाइए, तुम्हारी वहाँ पर पिताजी को आवश्यकता है, माँ खत्म हो गई है। छोटे बेटे ने कहा कि समय तो मेरे पास भी नहीं है। बोले तुम चले जाओ माताजी के में और मैं चला जाऊंगा पिताजी के में। पिताजी सुन रहे थे सारी बातें फोन पर। पिताजी को धक्का लगा। पिताजी भी साधारण नहीं थे, वो भी पढ़े लिखे थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया था, वो भी रिटायर्ड अफसर थे। ये कहानी मैं घर गांव की नहीं बता रही। तो जब उन्होंने ये सुना एक झटका लगा दिल में। उन्होंने कहा कि माताजी की पे तू चले जा और पिताजी के पे मैं चला जाऊंगा। बस अपने आप को कहा कि तू तो बहुत गलत फहमी में था। अरे जिस समय तुझे देश समाज के लिए कार्य करना था, वो धन तूने आज तक देश समाज के लिए नहीं दिया। वो तो बच्चों को अफसर बनाने चला था, बच्चे विदेश में चले गए। मन में विचार किया, सारी संपत्ति लिखी कि ये समाज को दान की जाए। कमरे के अंदर गए, जाकर के अपनी रिवाल्वर लेकर के आए कि अब मैं ये भी काम खत्म कर देता हूँ कि एक माम के में आएगा, एक पिता के में आएगा, किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आया भी जाएगा तो एक साथ ही हमारा अंतिम संस्कार करके चला जाएगा। अपने सीने में गोलियां दाग ली इस राम के देश में। तब मैं कहना चाहती हूं आपसे, जागिए, संभलिए। आपके पास में राम जैसे आदर्श, आपके पास में श्रवण कुमार जैसे आदर्श, ये केवल भाषणों का विषय रह गए। हम भाषण सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब मैं ये बोलती हूँ। किसको अच्छा लगता है? जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको ही अच्छा लगता है, क्योंकि वही तो श्रवण के लिए आते हैं। काश हमने समय रहते अपनी संतति का निर्माण कर लिया होता, हमने समय रहते अपने बच्चों को संस्कार दे दिए होते, तो मेरा ये दावा है कि जो बच्चे कहते हैं कि अंतिम संस्कार करने के लिए हम नहीं आ सकते, इस देश में वो कदापि नहीं होगा। उस समय जिस समय बच्चों को जरूरत थी आपकी, उस समय आप व्यस्त थे। आप समझ ही नहीं रहे थे कि संस्कार क्या होता है, क्या सिखाएं अपने बच्चों को। और जब आज आपको अपने बच्चों की जरूरत है तो उनके पास समय नहीं है। दौलत की भूख ऐसी लगी, दौलत की भूख ऐसी लगी, कमाने निकल गए। हाय दो, यही चाहिए ना हमको, हाय पैसा, सब कुछ क्यों हो रहा है? उसके पीछे हो रहा है हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। लेकिन पैसा तो आ गया, पैसा आ गया, लेकिन हमने अपनी संतति को खो दिया। जरा विचार करना इस बात पर, कैसे खो दिया? आपको लगेगा कि मैं पैसे का विरोध कर रही हूं, ना, पैसा भी जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, लेकिन हमने अर्थ को आज क्या बना दिया? सब कुछ बना दिया। कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो वेद मंत्र प्रातःकाल हमने हवन किया, क्या कहा? वयम श्याम पतयो रहीणाम, हे प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के क्या हो? स्वामी। कितना बड़ा शब्द है, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, दास ना बने। लेकिन हम आज यही कर रहे हैं, इसलिए सारी स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने, ये कह रहे हूं ना मैं क्या किया, ऋषि दयानंद जी महाराज ने हम किस तरह से योग्य संतान का निर्माण करें, इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक दी। कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? संस्कार विधि। कौन सी पुस्तक? संस्कार विधि दी। हम घरों में यज्ञों का आयोजन करें, कौन सी पुस्तक?
हमारे घरों में प्रतिदिन यज्ञों का आयोजन होना चाहिए। कौन सी पुस्तक दी हमको? पंचयज्ञ। आपको पता नहीं माता? अच्छा, मैं इसके विपरीत कोई दूसरी बात पूछ लूं। जब आप लोगों को पता नहीं है, हम अपनी संतति को कैसे बताएंगे? ऋषि दयानंद ने निर्माण के लिए कैसे श्रेष्ठ संतान का निर्माण किया जाए, संस्कार विधि दी, पंचयज्ञ महाविधि दी। 5 यज्ञों का आयोजन हमारे परिवारों में नित्य प्रति होना चाहिए, सब में समाभाव होना चाहिए। हम नारे तो देते हैं गौ हमारी माता है, गौ माता की जय, गौ माता का पालन हो, लेकिन गौ माता बेचारी सड़कों पर कटती पिटती घूम रही है। ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? गौ करुणा निधि। और ऐसे ऐसे सवाल किए उसने ऋषि दयानंद ने। वाह रे ऋषि, मैं देखती हूं वो ऋषि क्या तड़प रही होगी गौ माता के प्रति उसके दिल में। कभी ईश्वर की व्यवस्था पर उसने कोई संदेह नहीं किया, लेकिन वो गौ करुणा निधि पुस्तक पढ़िए। ऋषि दयानंद कहता है, हे प्रभु, क्या तेरी न्याय व्यवस्था बंद हो गई है? जो ये निरपराध पशु मारे जाते हैं, ये जो गैया मैया मारी जाती हैं, कितना बड़ा दुख रहा होगा उनके दिल में। इसलिए गौ करुणा निधि, गौ की महत्ता समझाई। गौ माँ ऐसे थोड़े ही है। आज हम क्या केवल हम नारों तक आ गए, भाई हम राम के भक्त हैं बस। आर्य समाज के विषय में तो एक बात कहो कि ये तो जी किसी को मानते नहीं है, ना राम को माने, ना कृष्ण को माने, ना देवी देवताओं को माने, ना मंदिरों को माने, है ना। और अभी पिछले दिनों जो कुंभ का मेला लगा है, एक बयान भी वहां से आया, सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बयान भी वहां से आया जी, जहां जो दूसरे लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको कुंभ में ना आने दिया जाए। साथ ही साथ उनके साथ में किसको जोड़ दिया गया? आर्यों, आर्य समाजी, जैन, यानी जो नहीं मानते, जो मंदिर को नहीं मानते, गंगा मैया को नहीं मानते, जो ये नहीं मानते कि गंगा में, यमुना में, संगम में स्नान करके पाप कट जाते हैं, जो ऐसा नहीं मानते वो कोई नहीं आए। अब आप जरा विचार करो, इस देश में चल क्या रहा है? जो ये नहीं मानता कि स्नान करने से पाप कट जाए, वह यहाँ पे स्नान करने के लिए नहीं आए, उसको यहाँ प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। हम क्या समाज को परोसना चाहते हैं? फिर अभी दूसरे लोग बोलेंगे, कहेंगे जी विधर्मी ऐसे कह रहे हैं, दूसरे लोग ऐसे कह रहे हैं, हम तो अपने आप में संगठित नहीं है, हमको ये बयान वहां जाकर के देना चाहिए था। इस पर कितने सवाल पैदा होते हैं। अरे वहां पर जाने से जो ये नहीं मानते कि पाप कट जाते हैं, कितनी छोटी मानसिकता और अपनी विद्वता कितनी है, ये साफ झलक रही है। गंगा का पानी, कोई भी नदियों का पानी, कहीं का भी पानी किसकी शुद्धि करता है? किसकी शुद्धि करता है? शरीर की। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूति आत्मा बुद्धि ज्ञाने न शुद्ध्यति। गंगा का जो जल है उससे किसकी शुद्धि होती है? उससे शरीर की शुद्धि होती है, पाप नहीं कटते हैं। किसी भी वेद में, शास्त्र में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप गंगा का स्नान करो पाप कट जाएंगे। जो हम करेंगे उसका फल तो हमको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो किए हुए का कर्म, ये तो ऐसे हो गया कि पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ, पाप करो संगम में आ जाओ, पाप करो कहीं भी स्नान कर लो। तो ये बहुत छोटी मानसिकता आपको दिखाता है। और ये भी दिखाता है, मैं सोच रही थी आपसे सच कहूं कि मेरा क्या भारतवर्ष का गौरव था कि जब विदेशी लोग आकर के यहाँ के ब्राह्मण ऋषियों के चरणों में बैठ करके शिक्षा लिया करते थे, ज्ञान की, चरित्र की शिक्षा। आज ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग धर्मगुरु के पद पर विराजमान हो, वहां से क्या धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सकता है? तो मैं यही कहना चाहती हूं कि सबसे पहले हम अपने आप में, ऋषि दयानंद ने तो हमको जो दिया, सिखाया,
आर्य समाज तो उस पर काम कर रहा है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूं कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, आप लोगों को जाकर के बताइए कि ठीक है, हम नहीं मानते कि गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, हम नहीं मानते कि मूर्ति के सामने मत्था टेकने से हमारी मनोतियां पूरी होती हैं, हम नहीं मानते कि किसी शिवालय में जाकर के जल चढ़ाने से हमारी मनोतियां पूरी होती हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब जब हमारे भाइयों पर आंच आई है, आर्य समाज ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। जब आपके मंदिरों को तोड़ा गया था या तोड़ा जा रहा है या तोड़ा जाएगा, तो ये आर्य समाज मूर्ति का विरोधी रहा है, लेकिन अपने भाइयों का विरोधी नहीं रहा है। आर्य समाज ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, तुम्हारे मंदिरों की रक्षा की है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों की रक्षा की है, तुम्हारे महापुरुषों की रक्षा की है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले ऋषि दयानंद का जो फॉर्मूला हम लेकर के चले हैं कि जो सिद्धांत है, जो सत्य है, हम सत्य बात करेंगे, हम सत्य का प्रचार और प्रसार करेंगे। ऋषि दयानंद जब नहीं हटे, उनके सामने बहुत बाधाएं आई, तो हम भी सत्य से कभी विचलित नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए हमको नहीं, पूरी दुनिया को, पूरे इस हम कहें भारतवर्ष को खास करके उनका फॉर्मूला मानना पड़ेगा, आर्य समाज का फॉर्मूला मानना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला था? ऋषि दयानंद ने छुआछूत का विरोध किया, राम और कृष्ण की संस्कृति को तो बचाया। ऋषि दयानंद ने छुआछूत का विरोध किया, ऋषि दयानंद ने जातिवाद का विरोध किया। और मैं कई बार देखती हूं कि आर्य लोगों में भी ये बुरा मत मानना बीमारी घुस गई है। आर्य समाज से दूसरे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए थी। हम छुआछूत को क्या करेंगे? क्योंकि आर्य समाज उसका विरोधी रहा है। हम जातिवाद का, क्योंकि आपको मेरी बात हो सकता है समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब तक छुआछूत इस देश में रहेगा, जब तक जातिवाद का जहर इस देश में रहेगा, आप सोच नहीं पाओगे आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैं आपको दूसरी तरफ मोड़ना चाहती हूं। जातिवाद का प्रभाव आज इस देश में कितना हो गया। आर्य समाज से प्रेरणा लेने की जरूरत दूसरे लोगों को क्यों है? कितना हो गया। ऋषि दयानंद ने यही तो किया था। जब हम अपने ही समान हाड़ चाम मांस वाले इंसान को अछूत कहकर के ठुकरा रहे थे, तब ऋषि ने कहा था कि अछूत तो कोई बीमारी होती है, लेकिन हमारे ही समान जो इंसान है उसको अछूत कहकर के हम नहीं ठुकरा सकते। लेकिन मैं देख रही हूं सुधार तो हुआ, लेकिन आज भी वो कायम है। मैं कई बार देखती हूँ कि जब हमारे गली मोहल्ले, हमारे घर के बाहर एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, ध्यान देना, तो क्या करते हैं हम? अगर हमारा बच्चा भी भूल से चला जाता है, नहीं नहीं वहां नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं जाना? क्यों? क्योंकि अछूत है, क्योंकि वो नीच जाति का है, वो छोटी जाति का है, उसके पास में नहीं जाना। अच्छा, उसका नाम क्या है? मोहन राम। मोहन राम झाड़ू लगा रहा है, मेरे घर के सामने सफाई कर रहा है, मैं उससे टच नहीं होऊंगा, बच्चों को टच नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि वो अछूत है, नीच जाति का है। लेकिन ध्यान देना, जब वो मोहन राम, क्योंकि हम तो ठुकराएंगे, हम तो अपने पास में नहीं बिठाएंगे, हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे, और जब वो मोहन राम मोहम्मद बन जाएगा, जब वो मोहन राम मोहम्मद बन जाएगा, तो फिर हम उससे हाथ भी मिलाएंगे, हम उसको पास भी बिठाएंगे, हम उसके गले भी मिलेंगे, हम उसको चाय भी पिलाएंगे। लेकिन ऐसा तो हम करेंगे, लेकिन फिर वो मोहन राम मोहम्मद बन जाएगा ना, तो आपके घर के सामने झाड़ू नहीं लगाएगा, आपके घर के सामने सफाई नहीं करेगा, फिर तो उसके हाथ में तलवार होगी और तलवार लेकर के आपके घर में आएगा। निकलिए, चलिए, बहुत मजे हो लिए आपके, निकल जाइए। आपको निकलना होगा, नहीं निकलोगे तो आपका सर बोलो काट दिया जाएगा। ये किस कारण से होगा? कमी किसकी होगी इसमें? किसकी होगी इसमें? हमारी कमी होगी, क्योंकि जब गले लगाने
का समय था, जब हमने उनको गले नहीं लगाया, हमने ठुकरा दिए। स्वामी श्रद्धानंद का फोटो लगा है, बहुत कार्य किया था देश के लिए, जाति के लिए, शुद्धि का आंदोलन चलाया था, लेकिन हम तो यही कर रहे हैं। और ऐसा करते करते हमारी स्थिति ये जा पहुंची है कि वो भाई हमारे अपने जब तक होते हैं हम दुत्कारते हैं, और जब वो विधर्मी बन जाते हैं तब हम उनको गले लगाने की सोचते हैं, फिर वो हमारे सर कलम करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है इस देश के अंदर, इसलिए हमको जागना होगा। दूसरा, जातिवादी का जहर इस समाज में कितना घुला है, कितना घुला है। मैं सोचती हूँ वह राम और कृष्ण के वंशजों, वह ऋषियों की संतानों, इस देश में क्या हो गया। कई बार पूछते हैं बहन जी आपकी कास्ट क्या है, कई बार कोई दूसरा होता है जी आपकी कास्ट क्या है। अच्छा, कोई कह दे जी हम तो पंडित हैं, कोई कह दे जी हम तो जाट हैं। अच्छा, गोत्र क्या है, अच्छा गोत्र भी, अच्छा किसी इलाके से हैं, और इसमें भी गोत्र होता है, वो क्या है। यानी हिंदुओं की जाति में जाति, जाति में जाति, उसमें भी गोत्र, फिर वो गोत्र वो उससे नहीं मिलेगा, वो इससे नहीं मिलेगा। और एक गजब हो गया इस समाज में। और मैंने तो देखा कि ये जातिवाद ये किस तरह से चलता है, ज्यों केले की पात पात और पात पात में पात चले, ज्यों केले की पात पात और पात पात में पात चले, ज्यों कवियों की बात बात और बात बात में बात चले, ज्यों गधे की लात लात और लात लात में लात चले, त्यों हिंदुओं की जात जात और जात जात में जात चले। अब इसका असर क्या होता है, इसका असर क्या होता है। आपको लग रहा होगा बहन जी ये तो चलता आया है, लेकिन पहले तो हम जातिवाद के नाम पर बटेंगे। क्या होगा, जातिवाद के नाम पर बटेंगे, जातिवाद के नाम पर बटेंगे, कमजोर होएंगे। क्योंकि सबसे पहले आज की जो आवश्यकता है, हम संगठन सूक्त पढ़ते हैं ना, वेद का जो संगठन सूक्त है हम यज्ञ में बाद में भी पढ़ते हैं उसको, लेकिन हमारे अंदर वो आ कहाँ रहा है। हम तो पूरी दुनिया को उपदेश देने वाले थे ना, लेकिन हम तो जातिवाद में बट गए, और जातिवाद में बट गए, बटोगे तो क्या होगा। कोई राजनीतिक बात नहीं कह रही हूं मैं, आपने खुद बोला ना, क्यों कटेंगे, क्यों ऐसा होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर से हिंदू भाग गया, जम्मू कश्मीर से उसको भगा दिया गया, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और आप विचार करें, अफगानिस्तान से हिंदू को भगा दिया गया, इराक से हिंदू को भगा दिया गया, पाकिस्तान हमसे ले लिया गया, भूटान हमसे ले लिया गया, तिब्बत हमसे ले लिया गया, म्यांमार, सुमित्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, लावा, नेपाल, ये कभी हमारे थे, हमसे ले लिए गए। अच्छा एक बात बताइए, गुरु नानक का जन्म स्थान हमसे छीन लिया गया। आप प्रहलाद की प्रतिवर्ष पूजा करते हो, हिंदुओं को नहीं पता कि प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था प्रहलाद का जन्म, मुल्तान हमसे ले लिया गया। लाहौर को किसने बसाया था, लाहौर को किसने बसाया था, भगवान श्री राम के बेटे लव ने बसाया था, वो लाहौर हमसे ले लिया गया। भरत के बेटे तक्ष ने तक्षशिला को बसाया था, वो तक्षशिला हमसे ले लिया गया, तक्षशिला का विश्वविद्यालय हमसे छूट गया। और रामदेव की ससुराल है जो पूजनीय है माना जाता है, उनको अमरकोट, वो उमरकोट में तब्दील हो गया। सिंधु नदी हमसे ले ली गई। लेकिन क्यों हुआ ये सब, विचार करो क्यों हुआ ये सब। ये इसलिए हुआ कि हमें लगा कि हमको कोई मतलब नहीं है, हम मेरे में तेरे में करते रह गए, और ये सब हमसे अलग होता चला गया। और ये अलग हम आज भी जो स्थिति बनी हुई है ना, देखो दुनिया में दो काम होते हैं। कौन, कितने काम, दो काम जो मैं मानती हूं। एक होता है इम्पोर्टेंट और दूसरा होता है इमरजेंसी। ध्यान देना, एक होता है इम्पोर्टेंट और दूसरा होता है इमरजेंसी। मान लीजिए आपके परिवार में शादी है, आपके परिवार में शादी है
और आपकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। ध्यान देना, आपके परिवार में शादी है और आपकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। अब शादी करोगे या माँ को ले जाओगे? है ना? आपका क्या जवाब है? क्या शादी भी करनी चाहिए ना? वैसे शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी कर रहे हैं, माँ को हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे? पहले हम माँ को हॉस्पिटल ले जाएंगे, माँ का इलाज कराएंगे। इसी तरह से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट काम क्या है, जो आज हम लगे हुए कहते हैं बहन जी भाई घर गृहस्थी भी देखना है, व्यापार भी देखना है, कारोबार भी देखना है, लेकिन जो इमरजेंसी काम है वो क्या है? हमें अपने आप को संगठित करना, हमारा एकता के सूत्र में बंध जाना, हमें जातिवाद से निकलकर बाहर आ जाना। अन्यथा क्या होगा? एक गांव में एक कुआं था, अब उस कुएं में एक कुतिया गिर गई। कुतिया गिर गई, वो उसमें सड़ने लगी, कुएं में से बदबू आने लगी। अब गांव के लोग इकट्ठे होकर के पंडित जी के पास पहुंचे। पहले ऐसे ही जाया करते थे कि कोई उपाय पूछ के आओ। पंडित जी के पास में गए, हाथ जोड़ करके बोले, पंडित जी हमारा जो गांव है उसके कुएं में बड़े बदबू आ रही है, सड़ांत हो रही है, क्या किया जाए? तो पंडित जी ने कहा कि गंगा जल डालो, गुलाब जल डालो, इससे तो कुएं में शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। लोग आए, उनमें कुएं में आकर के गंगा जल डाला, उसको गुलाब जल डाला, लेकिन वो तो बदबू ऐसे ही आती रही। अब जब कोई समाधान नहीं निकला, फिर पंडित जी के पास गए, जाकर के कहा, पंडित जी हमने तो खूब गंगा जल डाला, खूब गुलाब जल डाला, लेकिन कुएं में से तो अब भी बदबू ही आ रही है। पंडित जी ने कहा कि ये बताइए, उसने गंगा जल और गुलाब जल तो डाला कुएं में, लेकिन जो बता रहे थे कुतिया जो सड़ गई है, गिर गई है, उसको निकाला कि नहीं निकाला? लोग बोले, जी उसको तो हमने नहीं निकाला। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्खो, जब तक उस कुएं में से उस कुतिया को नहीं निकालोगे तब तक कितना भी गंगा जल डालो, कितना भी गुलाब जल डालो, कुएं में से बदबू ही आएगी। ठीक समझे? क्या समझे? जब तक हमारे हृदय में, जब तक हमारे दिल में जातिवाद की कुतिया सड़ती रहेगी, तब तक कितने ही भाषण सुन लेना, कितने ही हवन और यज्ञ कर लेना, तब तक आप इस समाज को नया नहीं दे पाओगे, संगठित नहीं कर पाओगे। और यदि संगठित नहीं करोगे तो बंटते रहोगे। जो हम आपस में बंट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे? सबरी के बेर राम कैसे खाएंगे? हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे। कैसे मिलाएंगे धूल में? इसको खत्म करके। और मैं आगे बढ़ रही हूँ। एक और कुचक्र हमारी समाज में चल रहा है। हम आर्य समाज की बातों को मान गए होते तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। आज मैं देखती हूँ हमारे घरों में, हमारे परिवारों में एक और चाल है, काफी समय से वो चल रही है, लेकिन आजकल उसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी बहन और हमारी बेटियां जो कभी किसका प्रतीक थी? सम्मान का प्रतीक थी नहीं, आज भी हैं वो। पहले से लेके आज तक नारी का गौरवशाली सम्मान रहा, स्थान रहा, लेकिन वो बहनें मैं देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे जिनकी गौरव गाथाएं गाई जाती हैं, वह मैं देख रही हूँ। आज मुझे लगता है पूरा देश और देश के जो युवा बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो क्या कर रहे हैं जी? रील बना रहे हैं। क्या? शायद जो बड़े लोग बैठे हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हालांकि अब तो सब तक इसका क्रेज पहुंच गया है, लेकिन नहीं पता वो रील बना रहे हैं। और रील के नाम पर मेरी जो बहन बेटियां हैं, मुझे आश्चर्य होता है क्या कर रही हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा, कभी कभी पुराने समय में आपने देखा होगा, कभी कभी क्या ज़्यादातर जो अपने को राजा कहते थे, उनके वहाँ पर दारू पार्टी चलती थी और नाचने वाली नाचती थी, तब वो उनको देखते थे। लेकिन आज
रील बनाने के नाम पर किस तरह के वस्त्र पहन करके अपने अंगों का प्रदर्शन जो मेरी बहन बेटियां कर रही हैं, बड़ा ही शर्मनाक का विषय ये हो गया है। और आज खुलेआम इतनी कह रही हैं जी हम तो आजाद हैं, लव जिहाद का शिकार इस देश की बहन और बेटियां हो रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ऐसा भी क्यों हो रहा है? मैं आपको समस्याएं तो बता रही हूं, लेकिन समाधान भी तो होना चाहिए ना। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण यदि हम लौटेंगे मूल में तो इसलिए हो रहा है कि हमने उन बेटियों को, अपने महापुरुष जो थे, अपनी ऋषिकाएं देवियां थो जी, जो पतिव्रता देवियां थी, जो वीरांगना देवियां थी, उनका चरित्र कभी पढ़ाया? बोलो, उनका चरित्र पढ़ाया नहीं। काश पद्मिनी को पढ़ा दिया होता, काश हाड़ा रानी को पढ़ा दिया होता, काश लक्ष्मी बाई को पढ़ा दिया होता, काश दुर्गा भाभी को पढ़ा दिया होता, काश रानी चेन्नम्मा को पढ़ा दिया होता, काश पन्नाधाई को पढ़ा दिया होता, काश महाराणा प्रताप की छोटी सी बेटी चंपा का चरित्र पढ़ा दिया होता था, जो भूख से तिल तिल करके मर गई। लेकिन अपने आप ही नहीं, अपने पिता को भी रोक दिया कि संधि पत्र मत लिखिएगा। तुम्हारे शौर्य की तारीफ करने वाले अकबर के दरबार में जब तुम्हारा संधि प्रस्ताव जाएगा तो अकबर क्या कहेगा? वो बेटी, ऐसी बेटियों का चरित्र अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा देते तो शायद ये बेटियां केवल रील बना करके जो कमर मटकाती हैं, खुलेआम अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं, लब जिहाद के शिकार में जो फंस जाती हैं, ये कदापि नहीं होता। इसलिए आइए, आर्य समाज की जो बेटी है ये न समाधान करती है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, धर्म संस्कृति चिंतन दीजिए, इनके दिल में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति इनमें श्रद्धा पैदा करिएगा। आपके ये बच्चे हैं ना, मैं कहती हूँ ये तुलसी के पौधे की तरह है, और तुलसी के पौधों का सिंचन किससे होना चाहिए? संस्कार रूपी गंगा जल से होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तुलसी के पौधों का सिंचन वासना रूपी शराबों से कर रहे हैं। वासना रूपी शराबों से सिंचन करोगे इनका तो ये कुम्हला जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, और संस्कार रूपी गंगा जल से इनका सिंचन करोगे तो ये चमक उठेंगे, ये खिल उठेंगे, ये सुगंधी बिखेरेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हमें करना होगा। छोटे छोटे बच्चे नशा की गिरफ्त में जा रहे हैं। आश्चर्य होता है कई बार जब मैं निकलती हूँ, पहले गाँव में मुझे लगता था कि शायद कुछ ठीक होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकलते हैं, स्कूल के नाम पर आते हैं, और रास्ते में मैंने 8-8, 9-9 साल के बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखा है। स्कूल नहीं जा रहे हैं। और बीड़ी सिगरेट तो बहुत छोटी बात हो गई, नशा के नाम पर आपको पता है कितने प्रकार के आज आइटम समाज में आ गए। बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, शराब ये तो था, लेकिन अब इसमें भांग, चरस और भी अनेक तरह के पता नहीं क्या क्या ड्रग्स लेने लगे हैं लोग, ड्रग्स देने लगे हैं युवा आज के। क्या भगत सिंह ने इसलिए ही कुर्बानी दी थी कि मेरे देश का युवा नशा में डूब करके फिल्मी तराने गाता हुआ सड़कों पर घूमेगा? काश उनको पता होता तो वो कदापि गलती नहीं करते। इसलिए इससे बाहर निकालिए, नशा का ये जो चलन चल रहा है, अपने बच्चों को इससे बाहर करिए। कैसे करेंगे? आप इन बच्चों को बना दीजिए, इनको वही संस्कार आप दे दोगी। 16 संस्कार, संस्कार कोई गुट्टी नहीं है कि बहन जी संस्कार संस्कार कर रही हैं। 16 संस्कारों की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य द्विज बनता था, जिससे उसका निर्माण होता था, वो माताओं को सीखनी पड़ेगी। आज उसकी आवश्यकता है, तो ये बच्चे जरूर महान बनेंगे। आज नशा के द्वारा उसमें गिरफ्त हैं हमारे बच्चे, हमारे युवा, और अधोपतन तो ये हो गया आज इस देश की बहन बेटियां भी इसकी गिरफ्त में हैं। और बड़े बड़े महानगरों में जाकर के देख लीजिए, घर से पढ़ाई के नाम पर बहन बेटियां क्या कर रही हैं, जरा विचार किया करो। मैं कोई आपको वैसा भाषण नहीं दे रही हूँ, समाज की जो दुर्दशा आज हो रही है उस पर हमको विचार करना है। आज वो नशे की गिरफ्त में होकर के बेटियां अहमद को चुनती हैं, आज वही मोहम्मद को चुनती है, आज वही आपके सामने ला करके जब दामाद खड़ा करती हैं, आज वही बच्चे आपके सामने ला करके जब बहू खड़ा कर देते हैं, आपके अरमानों पर पानी फिर जाता है।
मैंने रोते हुए देखा है माँ बाप को। कई बार समाज में कहते हैं कोई बात नहीं बहन जी, आजकल तो ऐसा चल रहा है, दूसरे पड़ोसी से कहेंगे जी सब ऐसा होता है, लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं टूट गई होती है। बच्चे के लिए सपने सजाए थे, लेकिन वह बच्चा जब माँ बाप को इस काबिल भी नहीं समझता कि वो जीवन साथी उसके लिए देख सके, तब माता पिता का हृदय टूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मूल में कमी हमारी रही, हम उनको वो नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। तो हमें इससे बाहर करें, अपने बच्चों को समझाएं, सही और गलत का फर्क समझाएं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का जो ऋषि दयानंद ने दी, उसमें लगभग 100 डेफिनेशंस है, वो यही बताती हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। काश आपने पढ़ाया होता तो कभी भी तुम्हारे बच्चे किसी के चंगुल में न फंसते, वो पहचान पाते कि सत्य क्या है। कोई पाखंडी उनको नहीं बहकाता, कोई ठगी उनको नहीं ठग पाता, लेकिन कमी हम कर रहे हैं। हम देख रही हूँ, अभी पिछले दिनों हमने देखा, आपने देखा 25 दिसंबर निकला, पता है ना आपको, मैंने आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा। आपके छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा, वो क्या बन रहे हैं, सेंटा क्लॉज। छोटे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज, घर में माता पिता ड्रेस लेकर के आए, बड़े खुश हो रहे हैं, क्या सेंटा क्लॉज बना दिया हमने। स्कूल से सूचना आ रही है, वहां पे स्कूल में आपके बच्चों को क्या बनाया जा रहा है, जरा ध्यान देना। जिन ईसाइयों ने, जिन लोगों ने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल जैसे 7.5 लोगों को मार दिया, उसके गुरु जीसस का जन्म दिवस हमारे देश में, हमारे घर घर में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। हम ऐसे खुश हो रहे हैं अपने बच्चों को तैयार करके, जैसे वो तुम्हारा दादा हो, तुम्हारा परदादा हो, तुम्हारा महापुरुष हो। तुम्हारा मतलब क्या है? कभी तुमने समझाया अपने बच्चों को? अच्छा, भगत सिंह बनाया कभी आपने? कभी बिस्मिल बनाया? कभी श्रद्धानंद बनाया? कभी दयानंद बनाया? कभी रानी झांसी दुर्गा भाभी बनाई अपनी बच्ची? बताओ, नहीं बनाई ना, नहीं बनाई। हमने तो जीसस बनाए। जब जीसस हमने बनाए अपने बच्चे, जब केक कटवाया हमने अपने बच्चों से, तो फिर ये राम बनेंगे, फिर ये कृष्ण बनेंगे, फिर ये हनुमान बनेंगे, फिर ये भीम बनेंगे? नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको जो पढ़ाया जा रहा है एक और हमारे दिल में मानसिकता, बच्चों की नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूं। आप बताइए समाज में जाकर के, स्कूल भी मैंने देखा, जो मैं अपनी डे की बात कर रही हूं, मैं आपसे उम्र में काफी लोगों से बहुत छोटी हूं, मैं अपनी बात कर रही हूं, जो मैंने देखा शहरों में क्या चलन पड़ा है कि जो ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल है, ईसाइयों के स्कूल है, ये मानसिकता हो गई है कि वही सबसे अच्छे स्कूल है, पढ़ाई वही होती है। दुनिया में सबसे अच्छे स्कूल हम उनको मान रहे हैं, अपने शहर में सबसे अच्छा स्कूल हम उसको मान रहे हैं, और जो शहर में हर व्यक्ति है, एक छोटे से छोटा व्यक्ति, उसकी चाहे गुंजाइश नहीं है, वो भी ये प्रयास करता है मेरे बेटे या बेटी का उसमें एडमिशन हो। वहां आपकी संस्कृति को नहीं बताया जा सकता, वहां आपके महापुरुषों के विषय में बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। वो ईसा मसीह के बारे में जानते हैं, उनको सिखाया जाता है। और यहां तक चला है, मैं क्या बताऊं आपको, जब छोटे छोटे बच्चों को बस में आना जाना होता है उनका स्कूल से, तो कई बार क्या चाल होती है कि बीच में बस को बंद कर दिया जाता है। छोटे बच्चे उसमें बैठे हैं, बस को बंद कर दिया जाता है। अब बस बंद हो गई, बच्चे घबरा जाते हैं, क्या हो गया, बस खराब हो गई, कैसे चलेगी? तो बस का जो ड्राइवर है, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है, वो वहां पर बच्चों से कहता है कि यीशु का नाम लो, यीशु गॉड है, उनका नाम लो। उनका बच्चे नाम लेना शुरू करते हैं, यीशु गॉड का स्मरण करते हैं, और जब स्मरण करते हैं तो वो ड्राइवर थोड़ी देर बाद उसको क्या कर देता है, बस को चलाने लगता है, शुरू कर देता है। अब बच्चों के दिमाग में क्या मानसिकता बैठ गई कि ईसा मसीह में तो, यीशु में तो बड़ी शक्ति है, बस नहीं चल रही थी, उसने बस को चलाना शुरू कर दिया। ये षड्यंत्र जो ईसाई मिशनरियां हैं वो इस देश में काम कर रहे हैं। तो आप कहां तक बचोगे? आप ईसाइयों के जन्म दिवस मना रहे हो, अपने बच्चों को अपनी धर्म संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं कर रहे हो, तो आज के जो बच्चे आपके वैसे ही व्यस्त हैं।
इनके आप व्यस्तता देखिए कि इनकी जिब्या पर अंग्रेजी खंजर चला दी गई है, इनकी जिब्या पर अंग्रेजी खंजर चल गई है, तो कानों में वेदों का रस कौन खोलेगा? शब्दों को सुनना, इनकी जिब्या पर अंग्रेजी खंजर चल गई है, कानों में वेदों का रस कौन खोलेगा? आपके बच्चों को तो, आज के बच्चों को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, फिर भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा? फिर भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा? गीता तभी तो पढ़ पाओगे जब संस्कृत आती होगी, रामायण तभी तो पढ़ पाओगे जब संस्कृत आती होगी, वेद शास्त्र उपनिषद तभी तो पढ़ पाओगे जब, बोलो, संस्कृत आ गई होगी। संस्कृत आती नहीं है हमसे। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें तो अपने बेटे अफसर बनाने हैं। अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा समाज में। गुरुकुल की बेटियां बैठी हैं, ये संस्कृत भी जानती हैं, ये इंग्लिश भी जानती हैं, ऐसा नहीं है, ये हिंदी भी जानती हैं, लेकिन हमारी तो मानसिकता है कि बच्चा अंग्रेजी नहीं जानेगा तो अंग्रेजी ही जान रहे हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चों का मन होता है हम हवन में जाएं, मैंने देखा है हम सत्संग में जाएं, हम गीता पढ़े, रामायण पढ़े, माता पिता को मैंने देखा है, अरे ये तेरे किस काम की है? तुझे तो डॉक्टर बनना है। ये तेरे किस काम की है? तुझे तो इंजीनियर बनना है। मैंने देखा है। जब ऐसा हम करेंगे तो हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण, बोलो, नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे बस यही आप निवेदन करना चाहती हूँ कि भाषण तो बहुत आपने सुने होंगे, सुनते रहेंगे आगे भी, लेकिन मेरा भाषण देने का ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि बहुत हो गया है, यदि हम समय रहते नहीं चेतेंगे, अगर अब भी न संभलोगे तो मिट जाओगी दुनिया से, तुम्हारी दास्ताएं भी न होंगी दास्तानों में। हमने बहुत उदाहरण दिए कि हम ये थे, हम वो थे, और हम थे भी, लेकिन आज भी हम उसे कायम रखें, ऐसी आपसे मेरी आशा है। यदि कायम नहीं रखा तो बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में है। आप जिनके लिए दिन रात एक कर रहे हो ना, बच्चे के लिए कोठी बन जाए, बच्चे के लिए बैंक बैलेंस हो जाए, बच्चे का भविष्य बनाने की आप सोच रहे हो, लेकिन जो कोठी आप बना रहे हो उसमें कोई और रहेगा। बात मेरी कड़वी लग सकती है, घर पे जाकर के विचार करना, वो बैंक बैलेंस किसी और के काम आएगा। तो बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जागिए। ये सब आपके इम्पोर्टेंट काम हो सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी का काम है एकत्रित होना और अपने बच्चों को देश धर्म संस्कृति से जागरूक करना, उनका भाव, देशभक्ति की आग बच्चों के दिल में डालना, ताकि देशभक्ति की आग जब उनके दिलों में जले तो विषय वासना रूपी कचरा जल करके भस्म हो जाएगा, कुसंस्कृतियां उन पर प्रभाव नहीं करेंगी। तो आपको जागना होगा। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर पत्थर के संग रहना है तो फिर आपको पत्थर बनना पड़ेगा, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा। ध्यान देना, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तुमको तो फिर कट्टर बनना होगा। वरना कुछ सालों में क्या होगा? वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी। अरे वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। ऐसा होगा, होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो आज की स्थिति है, लेकिन हमको होने देना, होने देना नहीं है। मैं ये भी कहती हूँ, हमको होने देना नहीं है, हमको जागना है। और आपकी चार पांच आगे वाली जो पीढ़ी चेंज हो जाएगी ना, वो रो करके आपसे सवाल पूछेंगी कि आप इतने इंपॉर्टेंट काम में क्यों व्यस्त थे, आपने इमरजेंसी वाला काम क्यों नहीं किया। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य, अपनी संतति का भविष्य चाहते हैं हम, तो अपने घरों की ओर लौटें, अपनी समाज की ओर लौटें। और ऋषि दयानंद को हम कहीं से भी पढ़ें, आर्य समाज तो हमेशा से समाज का रक्षक, देश का रक्षक रहा है। हर कुरीति, हर पाखंड पर उसने प्रहार किया
गया है, मानवता का प्रहरी रहा है। हमारी संस्कृति किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी जो संस्कृति है उसमें अपने कल्याण की भावना है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्व कल्याण की भावना हम करते हैं। हमारा हृदय तो बहुत बड़ा है, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा को हम कुटुंब मानने की बात करते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब बात बहुत ऊपर हो जाती है, ये इस देश की ही संस्कृति है कि यहाँ पर विभिन्न स्वभाव वाले लोग रहते हैं। हमारे स्वभाव उनसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमारे साथ में वो सुरक्षित है। लेकिन बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब लासूली होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। वो चीरा क्या है? वो चीरा यही है, हम एकता के सूत्र में बंध जाएं, हम जातिवाद से बाहर निकलें, हम छुआछूत से बाहर निकलें, हम अपनी संस्कृति सभ्यता पर अपने बच्चों को गर्व करवाना सीखें, हम अपने धर्म की विशेषता अपने बच्चों को बताएं, तो अवश्य ही हमारा देश महान था, है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात को बड़ी शांति वृत्ति के साथ सुना। इस समय मैं आपके मेरठ नगर में ही हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं कुछ आप तक अपनी बात कह सकती हूँ, वैसे मैं लगातार, मुझे 27-28 वर्ष हो गए, मैं 10 वर्ष की थी तब से मैं आर्य समाज का प्रचार प्रसार का काम कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि महाविद्यालयों के रूप में भी जो शिक्षा जगत में है कि हम संस्कृत की तरफ हमारा लगाव भी नहीं है, तो मैं संस्कृत की विभागाध्यक्ष भी हूँ वहाँ पर। और जहाँ भी आप मुझे याद करोगे, मैं अपने इस तन से या मैं अपनी इस वाणी से समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, तो बस यही मेरी आशा और उम्मीद है कि आप मुझे जहाँ याद करेंगे, मैं हर संभव प्रयास मेरा रहता है। आदरणीय बंसल जी बैठे हुए हैं, मैं देखती हूँ इनके दिल में बड़ी टीश है। मैंने देखा प्रति वर्ष तो लोग कार्यक्रम कराते ही हैं, लेकिन प्रति सप्ताह क्रांतिकारियों के ऊपर इनका जो एक नई बहुत अच्छी है, हमारे नए नए बच्चे सीखें। और भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय सेठी जी बैठे हुए हैं। सेठी जी भी निरंतर वेद प्रचार किस तरह से हो, अलग अलग बिंदु में पढ़ती रहती हूँ, बैठे हुए हैं। और हमारी माता जी यहाँ पर बैठी हुई है, आदरणीय माता जी बैठी हुई हैं। इनकी अलग से समाज है बुढ़ाना गेट में। देखो, अलग से समाज का मतलब ये नहीं है कि वो अलग काम कर रही हैं, लेकिन माताओं बहनों को संगठित करके काम कर रही हैं। तो ऐसा संगठन हमारे पास में है। और भी आप सभी लोग, मैं देख रही हूँ, आप इतने, अगर देश पर धर्म के प्रति आपकी सोच नहीं होती तो ठंड बहुत पड़ रही है, तो आप रजाइयों में शायद चिपके हुए मिलते। तो सभी माताएं बहनें भाई और मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को बड़ी शांति वृत्ति के साथ में सुना है। पुनः आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।